आज हम चर्चा करने वाले हैं कि धनु राशि वाले जो जातक है उनके लिए किस प्रकार से रहने वाला है नवंबर 2024। सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। जिन जिन जातकों की धनु राशि है तो मान लीजिए यहाँ पे उनका चंद्रमा होगा, तो ये होता है पहला भाव, इसको कहा जाता है लग्न। ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठवां भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नवां भाव, दशम भाव, एकादश भाव और ये होता है द्वादश भाव। यानी कि जो भी धनु राशि वाले जातक हैं तो उनके वर्तमान में गोचर में जैसे बुध और शुक्र है, अब ये बुध और शुक्र में से बुध जो है यह वृश्चिक में रहेगा, शुक्र अभी धनु में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखने हैं जो भाव रहते हैं वो एक्टिवेट कब हुए हैं। और शुक्र की जो बात कर रहे थे, शुक्र अभी चला गया है धनु राशि में, तो 7 नवंबर को यह गोचर कर रहा है धनु राशि में। तो उसके उपरांत क्या परिणाम देगा धीरे धीरे हम जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए एस्ट्रोलॉजी किस प्रकार से लॉजिकली हर भविष्यफल बताती है। कोशिश की जाती है कि जो आपकी जन्म कुंडली में होगा जब वह ट्रांजिट में भी मिलता है तो उसी प्रकार से आपको फलित होते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि सूर्य क्या परिणाम देगा, देखते हैं। सूर्य यहाँ आप देखिए, कौन से भाव जो है उसका स्वामी है वह देखिए आप सूर्य को। तो सूर्य यहाँ का स्वामी है और गोचर कर रहा है फिलहाल यहाँ, यानी कि इसका गोचर होगा 16 नवंबर तक चलेगा और फिर उसके बाद 16 नवंबर को यह वृश्चिक राशि में चला जाएगा। ठीक है, तो अपने को यह भी चेक करना पड़ेगा कि क्या परिणाम यह लेके आए। तो वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में यह एक्टिवेट कर रहा है, आप देखिए 11th हाउस इसने एक्टिवेट कर दिए, 11th हाउस और नवम, ये भाव इसने एक्टिवेट कर दिए। अब इसके क्या परिणाम होंगे आइए जज करते हैं। तो 11th हाउस होता है आपके इनकम का होता है, तो ऑब्वियस है कि आपको इनकम कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और नवम भाव जो होता है या पिता का भी होता है, तो पिता से धन लाभ, ठीक है, पिता से धन लाभ हो सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा जो रहती है उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता, हायर एजुकेशन या पीजी एजुकेशन में सफलता मिलेगी। मतलब एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा यह, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपका आत्मबल जो है वह भी अच्छा रहेगा, आत्मबल बढ़ा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी जो है यह बढ़िया रहेगी। तो यह परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं सूर्य के। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा माना जाएगा, संतान के लिए भी अच्छा माना जाएगा, लव अफेयर्स के लिए भी अच्छा माना जाएगा। तो ओवरऑल जब तक के यह तुला में है यह अच्छे रिजल्ट ही देगा। ठीक है, अच्छे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यह जब चला जाएगा वृश्चिक में तो क्या परिणाम देने वाला है। अब मान लेते हैं यह वृश्चिक में चला जाएगा 16 तारीख को, तो इसने एक्टिवेट कर दिया 12th हाउस और 9th, 12th और 9th भाव जो है वह एक्टिवेट हो जाएंगे। 12th और 9th एक्टिवेट हो गए तो क्या कंडीशन बनेगी,
कोई पिता से अलगाव बन सकते हैं, किसी प्रकार से पिता के साथ संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं विदेश की, या फिर आप विदेश में हैं तो हिंदुस्तान में यात्रा हो सकती है, या दूरस्थ स्थान में यात्रा हो सकती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। 12 और 9 हाउस जो है यह यात्रा के लिए देखे जाते हैं, ट्रांसफर, चेंज ऑफ प्लेस, तो ये सब संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ खर्चे बढ़े रहेंगे, खर्चे अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। शिक्षा हेतु अच्छा भाव रहेगा, शिक्षा के लिए बढ़िया रहेगा, उत्तम। हायर एजुकेशन आप अगर विदेश में करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। वीज़ा वगैरह की एप्लीकेशन है उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। तो इस प्रकार के सूर्य के परिणाम होंगे। वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक, संतान के लिए भी अच्छा माना जाएगा, मतलब ठीक ठाक ही रहने वाला है। और सरकारी नौकरी के लिए कुछ खास नहीं। ठीक नहीं दिख रहा। परीक्षाएं वगैरह जो है उसमें सफलता मिलने के भी चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। आपका आत्मबल कमजोर रहने वाला है इस समय, क्योंकि 12 में चला जाएगा सूर्य, तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। ठीक है, तो यह परिणाम सूर्य के प्राप्त होने वाले हैं जब तक वह गोचर कर रहा है वृश्चिक में, और खासकर से नवंबर 2024 में। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल क्या परिणाम देगा। चलिए अब बात करते हैं कि मंगल क्या परिणाम देने वाला है। अब मंगल क्या करेगा, देखिए मंगल रहने वाला है कर्क राशि में, कर्क राशि में ही रहेगा पूरे महीने। कर्क राशि कहाँ है, यह देखिए कर्क राशि है, ये देखिए अष्टम में। ठीक है, और लॉर्डशिप कहाँ कहाँ का हो गया, द्वादश का लॉर्ड हो गया, ये देखिए, और हो गया पंचम का। तो इसने एक्टिवेट कर दिए, मंगल ने एक्टिवेट कर दिए 8, 12 और 5 भाव एक्टिवेट कर दिए। अब यह भाव एक्टिवेट हो गए हैं तो क्या परिणाम मिलेंगे जज करते हैं। अब इसमें तो देखिए आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, रक्त विकार, जिनकी कुंडली में सर्जरी होने की कुछ भी चांसेस रहेंगे तो उनको सर्जरी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। एक्सीडेंट के चांसेस हैं, थोड़ा सा ध्यान से वाहन चलाएं। इम्यूनिटी कमजोर रहेगी, इम्यूनिटी आपकी कमजोर रह सकती है, परेशानियां हो सकती है, विवाद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। व्यर्थ के विवाद होंगे, आस पड़ोस में भी हो सकते हैं या घर परिवार में भी हो सकते हैं। तो जब मंगल अष्टम में चला जाए तो थोड़ा संभल के ही रहना चाहिए। अब इसका सबसे बेस्ट उपाय है 11 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए कहा जाता है ना कि मॉनसून में बारिश तो आएगी पर आप छाता लेकर के अपने काम तो कर सकते हो, तो वैसे ही ये उपाय करके आप अपने कष्टों को थोड़ा सा कम कर सकते हो। ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। संतान के विषय में भी थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, या संतान की जो परफॉर्मेंस रहती है पढ़ाई वगैरह में उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, या संतान विवाद कर सकता है, उसके अनुसार भी आपको कुछ परेशानियां आ सकती है। तो थोड़ा जो टाइम पीरियड रहेगा जब तक मंगल कर्क में रहने वाला है तो ध्यान दीजिए, कम से कम 6-7 महीने तो यह रहेगा ही। तो उस प्रकार से मंगल के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, उपाय करके चले तो अच्छा रहेगा। अब हम जज करेंगे कि बुध के क्या परिणाम मिलने वाले हैं। बुध की बात करें तो बुध वर्तमान में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है।
अब वृश्चिक राशि में यहाँ रहने वाला है। तो बुध की जो है आप देखिए यहाँ पे पोजीशन है बुध, और यह स्वामी हो जाता है 7 और 10। देखो मैंने ये पहले ही लिख के रखा है, आप देख लीजिए। तो बुध ने एक्टिवेट कर दिए हैं भाव, एक तो 12 भाव एक्टिवेट हो गया, फिर साथ में 7 और 10 हाउस, ये भाव एक्टिवेट हो गए। ठीक, ये भाव एक्टिवेट हो गए हैं तो इसके क्या परिणाम मिलेंगे? सबसे पहले तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपके इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं बिजनेस वगैरह में। साथ ही साथ विवाह के लिए उत्तम समय है। इसके साथ साथ विदेश में नौकरी या मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। नौकरी में कुछ बाधाएं आ सकती है। अगर आप हिंदुस्तान में जहाँ पे भी अपने काम कर रहे हो वहाँ आपको सहयोगियों से पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें हो सकती है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानी आ सकती है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वह आपसे तो 12वां हो ही गया, साथ ही साथ यहाँ सप्तम से छठा हो गया, तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं या लेके आता है। तो ओवरऑल बुध के परिणाम ठीक ठाक ही मिलने वाले हैं। फाइनेंस का आप देखें, धनार्जन की स्थिति तो कहीं ना कहीं 12th हाउस है तो खर्चे ही बढ़ेंगे, खर्चे अत्यधिक होने की पूर्ण संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेटेड रहेगा। और साथ ही साथ बाकी संतान के लिए, प्रेम संबंधों के लिए कुछ खास या पीरियड नहीं दर्शाएगा जब तक बुध वृश्चिक में रहने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है। शुक्र की बात करें तो 7 नवंबर को इसका परिवर्तन होने ही वाला है। तो यह वर्तमान में जैसे जब तक के यह वीडियो YouTube पे आएगा तब तक के यह चला जाएगा धनु राशि में ही। तो हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि में क्या परिणाम यह देने वाला है। तो धनु राशि में इसने एक्टिवेट कर दिए पहला भाव, साथ ही साथ यह कहाँ का स्वामी है यह देखना है। तो भाई इसने 1, 6 और 11 यानी कि ऐसे भाव एक्टिवेट कर दिए जो आपके लिए बहुत अच्छे भाव हैं। और अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन होने वाला है, कामयाबी आपको बहुत मिलने वाली है। धनार्जन खूब होगा, धनु राशि वालों को धनार्जन बहुत होने वाला है। लोन मिल जाएगा, अगर आप लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो लोन मिल जाएगा। नौकरी में सबका सहयोग मिलेगा। सभी का सहयोग मिलने वाला है नौकरी में। व्यापार में वृद्धि होगी अच्छी। तो ओवरऑल बुध के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतान हेतु, विवाह हेतु और हर तरीके से जो लग्जरी होती है वह आपको मिलने की पूर्ण संभावनाएं यह दर्शा रहा है। और अगर कुछ विपरीत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो 13 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लीजिए, और वो भी नेपाली धारण करेंगे तो सबसे बेस्ट। ठीक है, तो यह तो थे सारे परिणाम शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य के धनु राशि वाले जातकों के लिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो यह नंबर है, इस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रुद्राक्ष चाहिए, रत्न चाहिए, यंत्र चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क करें।
आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत।